हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज़ में हम अगर नेक्स्ट वीडियो है वो ब्रिक के ऊपर ही है, जो कि टाइप्स ऑफ ब्रिक, मतलब कौन कौन सी ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, और उसके जो ब्रिक की बॉन्डिंग है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, उनके ऊपर वीडियो है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, इसका मतलब क्या है कि ब्रिक कितने कितने टाइप की होती है। एक होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। अब अपने बिल्डिंग में कौन सी यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, सेकंड क्लास करते हैं या थर्ड क्लास करते हैं, तो उसकी क्वालिटी कौन सी ब्रिक की अच्छी होती है वो अपन देखेंगे आगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ वेल बर्न्ड एंड शुड बी यूनिफॉर्म येलो और रेड। मतलब क्या है कि इसकी जो बर्न है वो वेल बर्न्ड होनी चाहिए, मतलब ओवर बर्न नहीं होना चाहिए, और इसका जो कलर है वो येलो और रेड होना चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट हैज़ रेगुलर सरफेस एंड साइड पैरेलल शार्प एज एंड राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब इसकी जो साइड है वो एकदम इसकी जो सरफेस है वो रेगुलर होनी चाहिए और इसके जो एज है वो एकदम शार्प होने चाहिए, मतलब कहीं से टूटी फिट नहीं होनी चाहिए। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस टाइप की होनी चाहिए आपको ब्रिक, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद में कहता है इट्स सरफेस सो हार्ड दैट फिंगर नेल्स कैन नॉट बी एबल टू मेक एनी इम्प्रेशन ऑन द सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। मतलब अगर ये जो ब्रिक है इसके ऊपर आप अपने जो नाखून है वो इसके ऊपर रब करोगे तो इसके ऊपर नाखून के जो निशान है वो नहीं बढ़ने चाहिए। अगर वो निशान बढ़ रहे इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसकी सरफेस इतनी हार्ड होनी चाहिए कि अगर आप इसको नाखून से रब करोगे तो इसके ऊपर नाखून के निशान नहीं बढ़ने चाहिए। उसके बाद में बताया कि इट शुड नॉट ब्रेक व्हेन इट्स ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। अगर इस ब्रिक को आप 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करोगे तो ये टूटनी नहीं चाहिए। मतलब कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए कि एक तो इसका जो कलर है वो येलो रेड होना चाहिए, और इसके जो शार्प, मतलब इसके जो एज है, मतलब कॉर्नर वगैरह साइड है वो एकदम सही होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो सरफेस है वो एकदम हार्ड होनी चाहिए। और अगर इस ब्रिक को अगर 1 मीटर हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो ये टूटनी नहीं चाहिए। और इसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ओवन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्जन इन कोल्ड वाटर। मतलब इसकी जो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%, मतलब इसका जो ड्राई वेट है उससे 20% से 20% ज़्यादा होना चाहिए 24 आवर इसको वाटर में इमर्ज करने के बाद में। उसके बाद के फर्स्ट क्लास ब्रिक आर टेबल मोल्डेड। इस ब्रिक को टेबल मोल्डेड में बनाया जाता है। मतलब कि एक टेबल मोल्ड होता है, एक मशीन मोल्ड होता है, हैंड मोल्ड होता है। इसमें इस फर्स्ट क्लास ब्रिक को टेबल मोल्ड में बनाया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड क्लास ब्रिक। इट इज़ स्लाइटली ओवर बर्न्ट देन फर्स्ट क्लास ब्रिक। मतलब इस ये जो है, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो तो क्या थी, इट इज़ वेल बर्न्ड थी, और ये थोड़ी सी ओवर बर्न्ड होनी चाहिए स्लाइटली फर्स्ट क्लास ब्रिक से। और इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 22% ऑफ इट्स ओवन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्जन इन कोल्ड वाटर। मतलब उसकी थी 20% और इसकी है 22% वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। और द एजेस में नॉट बी शार्प और यूनिफॉर्म। मतलब इसके जो एज है वो यूनिफॉर्म और, मतलब जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि यहाँ से टूटा हुआ है एज, इस जगह से थोड़ा सा ये, और इसकी जो सरफेस है वो भी एकदम सही नहीं है। और द एज में नॉट बी शार्प और यूनिफॉर्म और द दीज ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड। वो तो थी टेबल मोल्डेड और ये है ग्राउंड मोल्डेड, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्लास ब्रिक। ये अपन बिल्डिंग में वॉल बनाने के में बहुत कम यूज़ में लेते हैं। दीज आर अंडरबर्न्ड सॉफ्ट एंड लाइट कलर्ड एंड नॉट यूनिफॉर्म टेक्सचर। मतलब इसका जो टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये टेढ़ी मेढ़ी होती है ब्रिक, और ये बिल्कुल ही काम की, मतलब अपन वॉल बनाते हैं उसमें बिल्कुल ही काम की नहीं होती है। और एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 25%। मतलब इसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो 25% से ज़्यादा होती है। और इट में शो लॉट ऑफ पेबल्स ऑन इट्स सरफेस। मतलब इसके अंदर खड्डे वगैरह दिखते हैं बहुत सारे इसके ऊपर, इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर। दीज ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट वर्क। मतलब अपन जो इम्पोर्टेंट और परमानेंट वर्क है उसके अंदर अपन यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जैसे कि फ्रॉग। अब क्या है कि ये जो आपको इस डायग्राम में आपको ब्रिक दिख रही है ये वाली, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला खड्डा है इसको बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग इट इज़ एन इंडेंशन आइडेंटिशन और डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ए ब्रिक मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मिंग ए की फॉर द मोटर। मतलब कि ये जो फ्रॉग है ये किस लिए रखा जाता है कि अगर अपन दो ब्रिक को जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब एक ब्रिक की लेयर नीचे लगा दी, एक ऊपर लगाते हैं,
तो उन ब्रिक की बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए इसके अंदर एक फ्लोक रखा जाता है, ताकि इसके अंदर अपन मोटार भरेंगे और ये मोटार ऊपर वाले ब्रिक के चिपकेगा, तो इनकी जो दोनों ब्रिक की बॉन्डिंग है वो एकदम अच्छी रहेगी। ठीक है। और इसके अंदर जो कि कंपनी बनाती हैं उस वो अपना नेम भी डालती है इसके अंदर, इसमें भी काम आता है। और उसके बाद आता है हेड और स्ट्रेचर कोर्स, ये अलग अलग नाम आते हैं। हेड क्या है? इट इज़ ए ब्रिक और स्टोन विच लाइज विद इट्स ग्रेटेस्ट लेंथ एट राइट एंगल टू द फेस ऑफ द वर्क। इसका मैं आपको सारा को डायग्राम में बता दूंगा आपको आगे। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या कि स्ट्रेचर, मतलब कि आपको जो ब्रिक का हेड दिखता है उसको बोलते हैं हेडर। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये होता है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। मतलब इट इज़ द ब्रिक ऑन ए और स्टोन विच लाइज विद इट्स कॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस ऑफ द वर्क। उसके बाद होता है कोर्स। कोर्स क्या है? कोर्स इज ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ए ब्रिक स्टोन, मतलब कि जो ब्रिक है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर्स। और हेडर कोर्स, ए कोर्स ऑफ ए ब्रिक वर्क शोविंग ओनली हेडर ऑन दी एक्सपोज्ड फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज हेडर कोर्स। हेडर कोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी ये ब्रिक है, ठीक है, एक ये ब्रिक रख दी, एक ये रख दी, तो इसका जो ये फेस है ये आपको सामने सामने दिखाई देना चाहिए, इसको बोलते हैं हेडर कोर्स। और अगर ये फेस है, ठीक है, उसके बाद ये ब्रिक रखी है अपने, ये ब्रिक रखी, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपके सामने दिख रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है। ये आगे आपका हो गया स्ट्रेचर कोर्स। ए कोर्स ऑफ ब्रिक वर्क शोविंग ओनली स्ट्रेचर ऑन द एक्सपोज्ड फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज स्ट्रेचर कोर्स। बॉन्ड, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स सो दैट द इंडिविजुअल यूनिट्स आर टाइड टुगेदर। बॉन्ड मतलब कि दो ब्रिक को जो जोड़ते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कि ये आपको ब्रिक दिख रही है, ये ब्रिक है, ठीक है, तो इसके जो ये वाला पार्ट है जो, ठीक है, उसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं कोर्स। और ये आप बहुत सारी ब्रिक रखी है अपन ने इस टाइप में, तो इसका जो ये हेड आपको सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं हेड कोर्स, हेडर कोर्स बोलते हैं। और अगर इस टाइप में रखी है अपने ब्रिक, अगर अपन ने इस टाइप में रखी है ब्रिक, इस टाइप में कि ये जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट साइड अगर आपके सामने है इसको बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है। उसके बाद आता है बेट, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट अक्रॉस दी विड्थ, मतलब कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेट। मतलब कि आपको जो ये ब्रिक की लेंथ है इसको बीच में से काट दिया, हाफ पोर्शन ब्रिक का, मतलब कि जैसे कि ये ब्रिक है इसको हाफ काट दिया बीच में, इसको बोलते हैं बेट। अब आता है क्लोजर, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट इन सच ए मैनर दैट इट्स वन लॉन्ग फेस रिमेंस अनकट, मतलब कि इसका जो एक फेस है वो अनकट रहना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आता है क्वीन क्लोजर, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक ऑब्टेन्ड बाई कटिंग ए ब्रिक लेंथ वाइज इंटू टू पोर्शंस। ठीक है। उसके बाद आता है, मतलब आपको जो ये डायग्राम दिख रहा होगा इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर, ये वाला डायग्राम, मतलब कि जैसे कि ये वाली ब्रिक है इस लेंथ के अकॉर्डिंग काट दिए हैं यहाँ मैंने, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये वाला कटा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। उसके बाद आता है किंग क्लोजर, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक ऑब्टेन्ड बाई कटिंग ऑफ द ट्रेंगुलर पीस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन एंड द सेंटर ऑफ द साइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी ब्रिक है, ठीक है, इसको इस टाइप में काट दिया, यहाँ से ये पार्ट आपने अलग कर दिया, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेचर बॉन्ड। अब आपको जो स्ट्रेचर बॉन्ड है वो किस टाइप में दिखता है? दिस पैटर्न इज़ यूज्ड इन ओनली फॉर दोज वॉल्स विच हैव थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। इट इज़ यूज्ड एज ए पार्टीशन वॉल, डिवीजन वॉल एट्सेट्रा। मतलब ये जो स्ट्रेचर बॉन्ड है ये पार्टीशन वॉल में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको देख रहे हो ये जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है ब्रिक की वो आपको सामने दिख रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। ये जो ब्रिक की आपकी लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली, ये आपको सामने दिख रही है, तो इसको मतलब इसका क्या है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड है। उसके बाद आता है हेडर बॉन्ड, मतलब कि जो ब्रिक का ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन ये आपको सामने दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हेडर बॉन्ड है। दिस पैटर्न इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू वन ब्रिक। मतलब कि जो पीछे वाली थी इसमें तो वॉल की थिकनेस है ये ब्रिक की हाफ है, ये लिखा हुआ है हाफ। ठीक है। उसके बाद में आता है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड मतलब इसकी जो वॉल है इसकी थिकनेस क्या है, ये ब्रिक के बराबर है, वन ब्रिक के बराबर है। ठीक है। ये इसकी थिकनेस है ये वन ब्रिक के बराबर है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग, ये फुटिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। उसके बाद आता है इंग्लिश बॉन्ड। अब जो इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। कभी कभी इसमें शॉर्ट में जो लिखा हुआ है ये लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है।
कि दिस बॉन्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जो इंग्लिश बॉन्ड है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस क्वीन क्लोजर इन दी हेडिंग कोर्स फॉर ब्रेकिंग दी जॉइंट वर्टिकली। मतलब जो इसके जो एक लेयर के ऊपर दूसरी, जैसे कि एक लेयर ये ब्रिक की होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी। अब इसके ऊपर ये जो वर्टिकल जॉइंट है ये, इनको ब्रेक करने के लिए स्टार्टिंग में एक क्या डाला जाता है, हेडिंग कोर्स डाला जाता है ये, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, मतलब ये जो क्रॉस के निशान है ये आपको क्या है, ये हेडिंग कोर्स डाले हुए हैं, ठीक है। ये हेडिंग कोर्स डाले हैं क्योंकि जो वर्टिकल जॉइंट है उनको ब्रेक करने के लिए। अगर सारे वर्टिकल जॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ऊपर से जो लोड आएगा उससे ये वॉल के अंदर क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये वर्टिकल जॉइंट आपने ब्रेक किए हुए तो वॉल के अंदर क्रैक नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है ये कितनी होती है, 1.5 ब्रिक वॉल। मतलब कि 1 ब्रिक तो ये होगी और हाफ यहाँ पे होगी। तो इसकी जो इंग्लिश बॉन्ड की थिकनेस है, इस इंग्लिश बॉन्ड की इस वॉल की थिकनेस होती है 1.5 ब्रिक वॉल या 1:1/2 ब्रिक वॉल, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेमिश बॉन्ड। दिस बॉन्ड क्रिएट्स बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। मतलब इसकी जो अपीयरेंस है, मतलब दिखने में अच्छा कौन सा होता है, दिखने में अच्छा इंग्लिश बॉन्ड से फ्लेमिश बॉन्ड अच्छा होता है। और दिस बॉन्ड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इंग्लिश बॉन्ड एंड इट इज़ नॉट यूजली यूज जनरली। मतलब क्या है कि ये इंग्लिश बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और इसको जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। और एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद ए हेडर एट द कॉर्नर। मतलब कि इसमें है कि एक लेयर है, जैसे कि ये वाला था इंग्लिश बॉन्ड था। इंग्लिश बॉन्ड में देखो एक लेयर किसकी है, स्ट्रेचर की है, एक हेडर की है, स्ट्रेचर हेडर ऐसे दिखा रखा है आपको, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें आपको एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर इस टाइप में दिखा रखा है। जैसे कि ये आपको हेडर है, उसके बाद में ये स्ट्रेचर हो गया, ठीक है। फिर आगे हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। मतलब कि इसमें एक ब्रिक रखी जाती है हेडर के टाइप में, एक रखी जाती है स्ट्रेचर के टाइप में, ठीक है। और इसकी भी थिकनेस कितनी होती है, 1:1/2 ब्रिक वॉल रखी जाती है। कि जैसे कि आपकी एक ब्रिक यहाँ पे होगी और हाफ यहाँ पे होगी, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड, तो फ्लेमिश बॉन्ड जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर जैसे कि आपके पास घर के पास कहीं दीवार है और उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं आराम से कि मतलब कौन सा इंग्लिश बॉन्ड है, कौन सा फ्लेमिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड में इतने हैं कि जो एक पूरी लेयर है वो स्ट्रेचर की आएगी, उसके बाद एक पूरी लेयर हेडर की आएगी। और जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसके अंदर एक ब्रिक हेडर और एक ब्रिक स्ट्रेचर, फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, इसमें एक मतलब एक ही लेयर में दोनों ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। मतलब मेनली आपको दो ही बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। उसका आता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ये आपके काम के मतलब इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैंने बॉन्ड के बारे में बता दिया और फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में बता दिया। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो मेन चीज़ ये याद रखना है कि आपको मतलब वाटर कितना है। जैसे कि इसमें 20% है, इसमें 20% है। उसके अंदर सेकंड क्लास में 22 था और थर्ड क्लास में 25% था। मतलब कि मेन चीज़ तो यही है वाटर की क्वालिटी में, वाटर की मतलब कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, 20%, 22% और 25%, ठीक है। मतलब ये जो ब्रिक की क्लास है इसमें तो मेन चीज़ यही है, ठीक है। और मैंने जो दो बॉन्ड थे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में बता दिया। तो उनकी जो वॉल की थिकनेस है वो तो दोनों की सेम ही रहती है। पर आपको अगर आपको पूछ ले कि हेडर स्ट्रेचर या फिर हेडर स्ट्रेचर इसमें कौन सा आता है, तो ये आपको डायग्राम देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो आप वीडियो देखने के बाद में अगर आपके घर के पास कहीं वॉल है उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया हुआ है तो उसमें आप आराम से देख सकते हो कि मतलब कौन सी वॉल है जिसके अंदर है इंग्लिश बॉन्ड है और कौन सी है वॉल है जो इसके अंदर फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।